हेलो स्टूडेंट्स। सो अब जो हमारा टॉपिक है वो कस्टम फार्मूलाज है कि हम खुद के फार्मूलाज कैसे बना सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि फार्मूलाज होते क्या हैं। देखो, फार्मूलाज एक तरह की एक पैटर्न है जो आपने एक दफ़ा बना दिया, फिर ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सॉल्यूशंस आते रहते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि कभी आने वाले वक्त में आपको खुद के फार्मूलाज भी बनाने पड़े तो आप बना सकें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो है एक आसिफ है, ठीक है, और यहाँ पे एक आमना है, ठीक है। आसिफ के पास है 80 रुपीज़ और यहाँ आमना के पास है 90 रुपीज़। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इनका टोटल निकालूँ, सही है, यानी सम करूँ या ऐड बोल दूँ, ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आप बोलोगे सर सम का फॉर्मूला लगा लें, तो सम का तो ठीक है, लेकिन कभी हमारा हमें खुद का फॉर्मूला बनाना हो तो इसका मैं खुद का फॉर्मूला कैसे बनाऊँ। तो हर फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है ना वो इक्वल टू से होता है। तो आपको शुरू में इक्वल टू लगाना है, देन फिर आपको आसिफ वाला सेल सेलेक्ट करना है 100, यानी जिसका नाम आ रहा है सिर्फ G4, ठीक है। फिर प्लस आपने लगाया, क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों को जमा करना है ना, तो ये सेल और ये सेल आपस में प्लस होंगे। प्लस लगाने के बाद ये सेल, बस फॉर्मूला बन गया, एंटर दबाया, 190। इतना इजी है। फिर आप एक सब्ट्रैक्ट का बना ले, जैसे आपने सब्ट्रैक्ट का बनाया, इसमें भी यही है कि आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वल टू इस सेल में से ये सेल सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने इस सेल को सेलेक्ट करा, माइनस, फिर आपने इस सेल पे क्लिक कर लिया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई का बनाना चाह रहे हैं कि भाई ये मल्टीप्लाई हो जाए, सही है, और एक डिवाइड का बना लेते हैं कि भाई ये डिवाइड हो जाए। तो मल्टीप्लाई में आप आए, आपने क्या करा, इक्वल टू आसिफ वाला सेल सेलेक्ट करा, माइनस, माइनस नहीं मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, फिर आमना, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसी तरह से इक्वल टू स्टार्टिंग में लाजमी लगना है, फिर आपने ये सेल सेलेक्ट करा, डिवाइड, आमना। तो हमने खुद से देखा ये 4 फार्मूलाज बनाए। अब कुछ मैं आपको कंडीशन देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई कंडीशन को इस तरीके से हमारे पास कि यहाँ पर जो है एक आसिफ है, ठीक है। अब ये आसिफ जो है ना वो है शॉपकीपर, ठीक है, तो ये दुकानदार है, सही है। इसके पास सामान लेने जाती है आमना, आमना कस्टमर है, सही है। और यहाँ पे जो है उधार है कुछ, सही है ना, उधार लिख दें या बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो आसिफ जो है शॉपकीपर है, ठीक है, आमना कस्टमर है और बैलेंस अमाउंट। तो आसिफ के बाद शॉपकीपर के बाद आमना जाती है, बोलती है मुझे जो है आप जो है वो 200 रुपये दे दें, सही है। तो आमना 200 रुपये दे देती है, सही है। आमना को 200 रुपये, आसिफ को बोलते हैं आप मुझे 200 रुपये दें। आमना बोलती है ठीक है, आमना ने ले लिया, आमना उसको 100 रुपये वापसी कर देती है। अब सुने, आसिफ से लिए आमना ने 200 रुपये और 100 रुपये वो वापसी कर देती है, सही है। और बैलेंस अमाउंट में हम बोलते हैं कि भाई उसके पास पहले से 500 रुपये का उधार है, ये 50 रुपये का उधार है, सही है। तो अब बोलेंगे फाइनल आंसर क्या आया। अब सोचें, वापस सुने, आसिफ जो है वो शॉपकीपर है, दुकानदार है, आमना कस्टमर है। तो आसिफ के पास जो है हमारे पास जाती है आमना, बोलती है 200 रुपये दे दें, 200 रुपये दे दिए। फिर बोलती है आमना बोलती है कि भाई ये 100 रुपये आप वापसी ले लें, ठीक है, और 50 पे उधार थे वो भी ले लें। तो क्या हुआ, अब सुने, इक्वल टू ये वाला हमने सेल सेलेक्ट करा कि भाई आसिफ ने 200 रुपये दिए, फिर आमना ने बोला भाई ये 100 रुपये वापसी ले लें, यानी माइनस कर दो, माइनस कर दो ये सेल, क्योंकि जो भी इसमें वैल्यू है वो माइनस हो जाए, जो भी आमना दे रही है। फिर साथ में बोली है माइनस कर दो बैलेंस अमाउंट भी, यानी आप 200 रुपये आपने जो मुझे दिया उसमें से 100 रुपये आप ये भी काट लो, सही है, और साथ में बैलेंस अमाउंट भी काट लो। कितने बचे, 50 रुपये,
आपको भी पता है भाई 200 में से 100 भी दे दिया, बता लेकिन हमने फॉर्मूला बना लिया। अब आने वाले वक्त में हम बोलेंगे भैया वापसी गए आमना ने 500 रुपये लिए, बोला 100 रुपये ले लो और 50 रुपये काट लो, कितने बचे 350। यानी पैटर्न हमने एक दफ़ा बना दिया और हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आता रहेगा। तो ये कुछ बेसिक से कस्टम फॉर्मूलाज मुझे बताने थे ताकि आने वाले वक्त में हम जो शीट्स वगैरह बनाएं तो उस वक्त आपको मसला ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शीट्स के साथ।